हेलो दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हम किसी गरीब व्यक्ति को कामयाबी की ऊंचाइयां छूते हुए देखते हैं या फिर उसे निर्धन से धनवान होते हुए देखते हैं तो अक्सर यही कहा जाता है कि उसका भाग्योदय हो गया है अथवा किस्मत ने उसका साथ दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। पर क्या कोई यह जानने की कोशिश करता है कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उस गरीब व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा और कितना संघर्ष किया होगा। जब हम किसी सफल व्यक्ति के संघर्ष की दास्तान सुनते हैं तभी पता चलता है कि सिर्फ भाग्य के साथ देने से व्यक्ति के दिन नहीं बदलते, बल्कि दिन रात एक करके जो लोग अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत करते हैं उन्हीं की किस्मत बदलती है। हमें ऐसे बहुत से व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां रोजाना पढ़ने और सुनने को मिलती रहती हैं, जिन्होंने कड़े संघर्षों का सामना करके भी सफलता प्राप्त की और आज सारी दुनिया को एक सबक दिया। आज भी हम एक ऐसी ही महिला की प्रेरक कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अनेक संघर्षों का हिम्मत से सामना किया और अपनी किस्मत खुद बदलते हुए अब वे एक प्रसिद्ध उद्योगपति के तौर पर स्थापित हैं। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। हम जिन महिला की बात कर रहे हैं उनका नाम है सविताबेन देवजी भाई परमार। आज उन्हें गुजरात में हर व्यक्ति जानता है और वे वहां सविताबेन कोलसावाला या कोयला वाली के नाम से प्रसिद्ध हैं। पर ऐसा भी समय था जब सविताबेन ने पैदल चलकर घर घर जाती और कोयला बेचा करती थीं, पर आज वह अपने बलबूते पर करोड़पति बन गई हैं। हालांकि उनका यह पूरा सफर सरल नहीं रहा था। कई मुश्किलें झेलकर और अपनी गरीबी से लड़कर उन्होंने अपना एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया है। गुजरात की औद्योगिक राजधानी अहमदाबाद की रहने वाली सविताबेन एक अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। पहले से ही इनके घर की माली हालत बहुत खराब थी। उनके पति अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे, लेकिन चूंकि उनका संयुक्त परिवार था तो एक इंसान की कमाई से सारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था। जैसे तैसे बस 2 समय की रोटी ही मिल पाती थी। फिर घर की हालत को देखते हुए सविताबेन ने निश्चय किया अब वह भी कुछ काम करेंगी जिससे घर की हालत में सुधार आए। परंतु इनके सामने समस्या यह थी कि वे बिल्कुल अनपढ़ थीं। इस वजह से उनको कोई व्यक्ति काम पर नहीं रख रहा था। सविताबेन ने जगह जगह जाकर काम ढूंढा, पर जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वह अपना खुद कोई काम शुरू करेंगी। उनके माता पिता कोयला बेचने का व्यापार किया करते थे, जिसे देखते हुए सविताबेन ने भी कोयला बेचने का काम शुरू करने का निश्चय ले लिया। परंतु ऐसी गरीबी में वह माल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाती। फिर उन्होंने पैसे जुटाने के लिए पहले कोयला फैक्ट्रियों में से जला हुआ कोयला बीना और उसे ठेले पर ले जाकर घर घर जाकर बेचने लगीं। सविताबेन जब अपने उन पुराने दिनों को याद करती हैं तो कहती हैं कि वे लोग गरीब थे, इस वजह से व्यापारी उनके साथ व्यापार भी नहीं करना चाहते थे। कोयला व्यापारी कहते थे कि यह तो एक गरीब महिला है, कल को हमारा माल लेकर भाग गई तो हम क्या करेंगे। सविताबेन के सामने बहुत ही मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और डटकर अपना काम करती रहीं। वह घूम घूम कर लोगों के घर जाती और उन्हें कोयला बेचती थीं। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी बढ़ने लगे थे। इस तरह से ग्राहक बढ़ने से उनका मुनाफा भी बढ़ता गया। पहले वे ठेले पर कोयला बेचने जाती थीं और फिर बाद में उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा तथा एक छोटी सी कोयले की दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद कुछ ही महीनों बाद उन्हें छोटे कारखानों से ऑर्डर प्राप्त होने लगी। फिर तभी एक दिन सिरेमिक वाले ने उन्हें एक बड़ा ऑर्डर दिया। बस इस प्रकार से सविताबेन कारखाने के दौरे करने लगीं। उन्हें माल पहुंचाने और पेमेंट लेने के लिए अलग अलग कारखानों में जाना होता था। कारखानों का दौरा करते हुए सविताबेन ने ग्राहकों की मांग और ज़रूरत को भी जांचा और परखा। फिर उन्होंने अपनी एक छोटी सी सिरेमिक की भट्टी भी शुरू की। उन्हें ग्राहकों को कुछ दाम में ही अच्छी क्वालिटी की सिरेमिक उपलब्ध करवाई। फिर तो उनका व्यापार बढ़ता ही गया और वे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गईं। फिर वर्ष 1989 में सविताबेन ने प्रीमियर सिरेमिक्स बनाना भी शुरू कर दिया तथा साल 1991 में स्टर्लिंग सिरेमिक्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का शुभारंभ किया और विदेशों में भी सिरेमिक्स उत्पादों का निर्यात करने लगीं। अब तो सविताबेन का नाम भारत की सर्वाधिक सफल महिला उद्योगपति की लिस्ट में दर्ज हो गया है। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सविताबेन के पास कई लग्जरी कारें जैसे ऑडी, पजेरो, BMW व मर्सिडीज इत्यादि की लाइन लगी रहती है।
अहमदाबाद शहर के पॉश एरिया में उनके 10 बेडरूम के विशाल बंगले की शान भी देखते ही बनती है। अनपढ़ महिला होने के बावजूद सविताबेन ने अपने दृढ़ निश्चय व मजबूत हौसले की मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। और इससे हमें सीख यह मिलती है कि चाहे आदमी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, अगर वह प्रयास करे और उसकी नीयत सही हो तो वह समाज में एक छोटा कार्य करके भी अपनी पहचान व अपना मुकाम बदल सकता है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।